मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को, अरकान को धमकी दी जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस और कमरुल हुदा के मंच से मजलिस के लोगों को धमकी दे रहे हैं। याद रखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। तो तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये तिजोरी बातें तुम किसी और के सामने जाकर बोलो। जब हम गोलियों से नहीं डरे, हुकूमत से नहीं डरे, मोदी से नहीं डरे और हम लोग जेल को जाने को भी तैयार थे, जेल गए भी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूं। क्या तुम तैयार हो? तुम में और मुझ में फर्क यह है कि तुम सत्ता के लिए जीते, मैं सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए मरने को तैयार था। ये माफिया राज की बातें करते हैं, तुम गुंडा राज को वापस लाना चाहते हो। मुझे यकीन है कि किशनगंज की जनता और कोटिया की जनता जो इस तरह की धमकी देने वालों का साथ नहीं देगी। मजलिस ने एक साफ सुथरे, काबिल पढ़े लिखे नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आप जानते हैं उसका नाम शम्स आबाद है। और मैं उन धमकी देने वालों को कह रहा हूं कि किशनगंज में इंशाअल्लाह ताला एक विकास की बुनियाद रखी जाएगी शम्स आबाद से कामयाबी के बाद। मैं उन लोगों को पैगाम दे रहा हूं जो 25 साल से यहां से जीत के तो आते हैं, मगर जीतने के बाद किशनगंज की जनता को भूल जाते हैं। एक नए आगाज होगा, एक नए बाप का आगाज होगा किशनगंज में, जहां पर गरीब की आवाज को सुना जाएगा। यहां पर जो करप्शन का रेट कार्ड है, उस भ्रष्टाचार और रिश्वत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब अगर गवर्नमेंट के दफ्तर को जाता है तो आवास योजना के लिए पैसे देना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के लिए 3000 से 5000 रुपये देना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला आप यहां से शम्स आगाज को अपना वोट देकर कामयाब करिए। ये करप्शन, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का खात्मा होगा। ये इसीलिए डर रहे हैं कि जानते हैं कि मजलिस का विधायक अगर कामयाब होगा तो इनका जुल्म खत्म होगा। ये जानते हैं कि अगर किशनगंज से मजलिस का एमएलए जीतेगा तो जो बरसों से गरीबों के, कोटिया की जनता का खून चूस रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। वो जानते हैं